केले मानव शरीर के लिए ऊर्जा के क्षणिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा ही आइसक्रीम भी करती है। इस प्रकार संधारित्र कई इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में ऊर्जा के क्षणिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। आइए हम संधारित्र की संरचना और कार्यविधि के बारे में विस्तार से जानें। हमारा उद्देश्य है, पहला, किसी संधारित्र की संरचना समझना और दूसरा, किसी संधारित्र के आवेशन और निरावेशन की प्रक्रिया को समझना। एक अंधेरे परिवेश में आवश्यक प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक फोटोग्राफिक कैमरे में फ्लैश का उपयोग किया जाता है। उच्च तीव्रता वाली फ्लैश के लिए उच्च धारा स्पंद की आवश्यकता होती है। फ्लैश प्रणाली में संधारित्र नामक एक इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग बड़ी मात्रा में आवेश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर मुक्त किया जा सकता है। संधारित्र मुख्यतः यादृच्छिक आकृति और आयतन की दो सुचालक प्लेटों से बना होता है, जो एक परावैद्युत माध्यम द्वारा पृथक होती है, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। कागज, वायु, अभ्रक, बैकलाइट आदि परावैद्युतांक के कुछ उदाहरण हैं। संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेलनाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र और समानांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्रों की कार्यविधि। संधारित्र दो चरणों में कार्य करता है, पहला आवेशन और दूसरा निरावेशन। आवेशन। एक साधारण संधारित्र दो समांतर प्लेटों और निर्वात के रूप में परावैद्युत से बना होता है, जो श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक, एक एमीटर और एक बैटरी से जुड़ा होता है। प्रारंभ में स्विच दबाने पर बैटरी से परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित होती है। बैटरी के ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर संधारित्र की प्लेट ए तक पहुंचते हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट ए पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं और वे चालक तार के माध्यम से बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार प्लेट बी जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, उतने ही इलेक्ट्रॉन प्लेट ए ग्रहण कर लेती है। ध्यान दें कि प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉनों की कोई गति नहीं होती है। यहां प्लेट ए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाती है, जबकि प्लेट बी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनावेशित हो जाती है, और तब इन दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों पर आवेशों का संग्रहण चरघातांकी रूप से बढ़ता है। प्रारंभ में परिपथ में अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है और तब संधारित्र को आवेशित अवस्था में कहा जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ आप देखेंगे कि परिपथ में धारा चरघातांकी रूप से घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभ में बैटरी से प्लेट तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट के ऊपर एक समान रूप से फैल जाते हैं और वहां बैटरी से ऋणात्मक प्लेट पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर कम प्रतिकर्षण बल होता है। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्लेट पर संचित होते जाते हैं, इससे प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनों का प्लेट तक पहुंचना कठिन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में कमी आती है। अंत में परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। संधारित्र अब पूर्ण आवेशित संधारित्र कहलाता है और इस स्थिति में संधारित्र की प्लेटों के बीच अधिकतम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस स्थिति में संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर Vc बैटरी के बीच विभवांतर Vb के बराबर होता है और परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक संधारित्र द्वारा संचित आवेश Q की अधिकतम मात्रा उसकी चालक प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। Q प्रोपोर्शनल होता है V के। किसी निश्चित संधारित्र के लिए Q और V का अनुपात एक नियतांक होता है। C = Q/V। इस नियतांक को संधारित्र की धारिता कहते हैं। धारिता संधारित्र द्वारा प्रति वोल्ट पर संचित किए गए आवेश की मात्रा की माप है। धारिता का मात्रक फैराड है, जिसका नाम माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया है। एक फैराड 1 कूलोम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। निरावेशन। जब एक पूर्णतः आवेशित संधारित्र को लोड प्रतिरोध जैसे कि विद्युत बल्ब के
साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब प्लेट ए पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर धनावेशित प्लेट बी की ओर जाने लगते हैं। प्रारंभ में संधारित्र की प्लेटों के मध्य अधिकतम विभवांतर के कारण परिपथ में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और इससे बल्ब दीप्ति के साथ जलता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, संचित आवेश की मात्रा चरघातांकी रूप से घटती जाती है और परिणाम स्वरूप प्लेटों के बीच विभव भी कम हो जाता है। फलस्वरूप परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा चरघातांकी रूप से घटती है, जैसा कि आलेख में दिखाया गया है। प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को संधारित्र की निरावेशन प्रक्रिया कहा जाता है। काफी समय बाद जब दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर शून्य तक पहुंच जाता है, तब संधारित्र को पूर्णतः निरावेशित कहा जाता है। यहां ध्यान दें कि संधारित्र के आवेशन के दौरान एक बैटरी आवेशों को स्थानांतरित करने का कार्य करती है और ऊर्जा संधारित्र में संचित होती है। लेकिन निरावेशन के दौरान संधारित्र में संचित ऊर्जा आवेशों को विपरीत दिशा में ले जाने का कार्य करती है। आगे के अध्ययन के लिए आइए हम आवेशित और निरावेशित संधारित्र को आपस में बदल देते हैं। प्रतिरोध R की अनुपस्थिति में आवेशन और निरावेशन प्रक्रिया तुरंत अर्थात लगभग कुछ ही क्षणों में पूर्ण हो जाएगी। लेकिन परिपथ में एक प्रतिरोध लगाकर हम इन दोनों प्रक्रियाओं को धीमा कर देते हैं, जिसके कारण हम इन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। बाद में हम संधारित्र में परावैद्युत की भूमिका और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का अध्ययन करेंगे। अतः हम समझ गए हैं कि किसी संधारित्र की तात्क्षणिक आवेशन और निरावेशन प्रक्रिया एक कैमरे की उच्च तीव्रता वाली फ्लैश में आवश्यक उच्च धारा स्पंद प्रदान करती है। सारांश: संधारित्र ऐसा इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसका उपयोग अधिक मात्रा में आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर मुक्त किया जा सकता है। एक संधारित्र मुख्यतः यादृच्छिक आकृति और आयतन की दो सुचालक प्लेटों से मिलकर बना होता है, जो कुचालक पदार्थ द्वारा पृथक होता है, जिसे परावैद्युत कहते हैं। किसी निश्चित संधारित्र के लिए Q और V का अनुपात नियतांक C होता है, जिसे संधारित्र की धारिता कहा जाता है। धारिता का मात्रक फैराड होता है। संधारित्र के आवेशन के दौरान बैटरी आवेशों को स्थानांतरित करने का कार्य करती है और विद्युत ऊर्जा संधारित्र में संचित होती है। संधारित्र के निरावेशन के दौरान संधारित्र में संचित ऊर्जा आवेशों को विपरीत दिशा में ले जाने का कार्य करती है। जब ये शून्य या निम्न प्रतिरोध से जुड़ा होता है, तो संधारित्र तात्क्षणिक आवेशन और निरावेशन प्रदर्शित करता है। अब हम संधारित्र के आवेशन और निरावेशन की प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की विमाओं और धारिता के मुख्य संबंध व्युत्पन्न करने के लिए हमारे साथ बने रहें।